बेटी एक कहानी। शोभा बिटिया कब आई ससुराल से। दो घर छोड़कर पड़ोसन में रहने वाली कुंती काकी ने दरवाजे पर कदम रखते ही सामने रसोई में अपनी भाभी की मदद करती शोभा को देखते ही टोक दिया। आइए बैठिए काकी, शोभा कल ही अपने ससुराल से आई है। शोभा की माँ कुंती काकी को देखकर खुश हुई और वहीं पड़ी खाट पर चादर बिछाकर उन्हें बैठने का आग्रह कर बैठी। रसोई का काम छोड़ शोभा ने भी आकर कुंती काकी के पाँव छुए। खुश रहो बिटिया, बहुत दुबली लग रही हो, लगता है ससुराल वाले तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। काकी की बात को मुस्कुराकर नजरअंदाज करती शोभा फिर से अपनी भाभी को मदद करने रसोई में चली गई। लेकिन शोभा की माँ कुंती काकी को अपने दिल का दर्द सुनाने लगी। सही कह रही हो काकी, कहने को तो पूरा ससुराल है, लेकिन शोभा को घर के काम में मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं है। क्यों, सास जेठानी तो होगी ना, सब है, लेकिन हाथ बटाने वाला कोई नहीं। घर का सारा काम मेरी फूल सी बच्ची के माथे ही मढ़ा रहता है। इतना बताते शोभा की माँ का गला भर आया। सारी बात सुनने के बाद कुंती काकी को शोभा की माँ से बहुत ज्यादा सहानुभूति हुई। यह तो बहुत गलत बात है, तुम शोभा की सास को कुछ कहती क्यों नहीं। कहना तो चाहती हूँ काकी, लेकिन क्या। शोभा मना कर देती है और मैं भी रिश्तेदारी की बात सोच ठहर जाती हूँ। शोभा क्यों मना करती है। शोभा को दिन भर घर के कामों में अकेले खटना अच्छा लगता है क्या। कुंती काकी को आश्चर्य हुआ। अब मैं क्या बताऊं काकी, आप ही कुछ समझाइए शोभा को। शोभा की माँ की सहमति पाकर काकी ने रसोई की ओर झाँका, लेकिन सामने कुंती काकी के लिए चाय की प्याली लिए शोभा पहले से ही हाजिर थी। कुंती काकी ने शोभा के हाथ से चाय की प्याली ले ली। शोभा बिटिया, ससुराल में तुझे दिन भर घर के काम में लगे रहना अच्छा लगता है क्या। देख कैसी हो गई है तू। कुंती काकी ने शोभा को बांह पकड़ अपने करीब बैठा लिया। लेकिन शोभा ने अपनी तरफ से कुंती काकी को समझाना जरूरी समझा। अपने घर का काम तो करना ही पड़ता है ना काकी, लेकिन तेरी सास भी तो रहती है घर में, उसे भी तो कुछ करना चाहिए ना। और अगर वह खुद कुछ मदद नहीं कर सकती तो अपनी सास से एक नौकरानी रखने को कह दे। ऐसा थोड़ी होता है काकी। शोभा हंस पड़ी। क्यों नहीं होता, अगर घर के लोग चाहे तो जरूर होता है। काकी अपनी बात पर अड़ गई, लेकिन शोभा ने उनसे पूछ लिया, ऐसा कभी आपके घर में हुआ है काकी। आप अपनी बहू के साथ अपने घर के कामों में हाथ बटाती हैं। शोभा का सवाल सुन मोहल्ले भर के बहुओं की शिकायत कर उनमें कमी निकालने वाली कुंती काकी तनिक सकपका गई। लेकिन अगले ही पल उन्होंने शोभा के उस सवाल को टालना चाहा। अरे, मेरी बहू को तो आदत है घर के सारे काम करने की। कुंती काकी की चालाकी देख अब शोभा अपनी माँ की ओर देखकर मुस्कुराई। वैसे मेरे इस घर में मेरी भाभी को भी आदत है घर के सारे काम करने की, इसलिए तो मेरी माँ भी कभी रसोई में जाकर अपनी बहू की मदद नहीं करती है ना माँ। इस बार शोभा ने सवालिया निगाहों से अपनी माँ की ओर देखा तो बेटी की बात सुनकर शोभा की माँ भी मुस्कुराई। हाँ, मेरी बहू भी बहुत कर्मठ है, कभी रसोई या घर के किसी काम में मेरी मदद नहीं मांगती, और सच कहूँ तो बहू के आने के बाद मैं तो तिनका उठा कर भी कुछ नहीं करती। देखा काकी, अब आप ही बताइए, जब मेरी खुद की माँ अपनी बहू को अपने घर के कामों में कोई मदद नहीं करती,
फिर मैं उस घर की बहू होकर भला अपनी सास से घरेलू कामों में कोई मदद कैसे मांग सकती हूँ। शोभा की बात सुनकर कुंती काकी के साथ साथ शोभा की माँ भी निशब्द हो गई, लेकिन शोभा ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। तो वो क्या है ना काकी कि जिस दिन से घर के लोग अपनी बहुओं की सुख सुविधा की सोचकर उनकी मदद करने लगेंगे, उसी दिन से उनकी बेटियों को भी ससुराल में मददगार मिलने लगेंगे। घरेलू कामों में कभी अपनी बहू की मदद ना करने वाली कुंती काकी और शोभा की माँ एक दूसरे का मुंह देखती रही, कुछ कह ना सकी। लेकिन सामने रसोई में मौजूद अक्सर नंद से घरेलू काम में मदद पाने वाली शोभा की भाभी आज आनंद से सहानुभूति पाकर मन ही मन गदगद हो हुई। तो दोस्तों, आपको ये पारिवारिक कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।